प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साथ संगत जी, सारे संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, जो कुछ भी मूवमेंट घटित हो रहा है, हकीकत में अगर देखा जाए तो ये प्रश्न बनता है कि आखिर ये संसार में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे किसका वजूद है, किसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही हैं। नदियां बह रही हैं तो किसके कारण बह रही हैं, किसके सहारे से चल रही हैं। ये सृष्टि किसके इशारे से चल रहा है, किसके कारण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, किसके कारण सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जब हम इस चीज़ को जान जाते हैं तब हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमें दुख और सुख नहीं देता और इससे हम बच जाते हैं। जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान होता है तब इस चीज़ का हमें बोध होता है। उसके बाद जब हम जीवन जीने लगते हैं, सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को अवतार बाणी में भी कहा गया कि सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। कि सच्चाई तो यही है कि कोई भी एक मोमेंट, कोई भी एक पल बिना परमात्मा की इच्छा के नहीं हो रहा। अगर फूल भी खिल रहा है तो इसकी इच्छा है, जब हवा भी चल रही है तो इसकी इच्छा है, नदियां बह रही हो तो इसकी इच्छा है। जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। जब ज्ञान लेने के बाद गुरु यही हमें समझाता है कि ये जो परमात्मा जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, इसका हमें हमेशा एहसास होना चाहिए। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि परमात्मा हर जगह है। कहें जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। ये जिक्र तो कर रहे हैं परमात्मा का कि हर जगह है, कह भी रहे हैं, दिन रात पढ़ भी रहे हैं अवतार बाणी की सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। ये कहना एक अलग विषय है, पर सचमुच परमात्मा को देखना, सब कुछ समझना कि हाँ सचमुच इसी परमात्मा के कारण ही हो रहा है, ऐसा होना, ऐसा जीवन जीना, यही गुरु का संदेश है, यही गुरु की इच्छा होती है। जैसा कि बाबा जी ने आगे भी फरमाया, सारी धरती सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। ये सारा धरती पे जितने भी कुछ दिखाई दे रहे हैं हमारे आंखों से, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो इस परमात्मा के बिना अपना आप वजूद खड़ा कर ले। हर उस वस्तु में अगर कोई एक्टिविटी है तो वो परमात्मा के कारण है। परमात्मा है तो उसके अंदर एक्टिविटी है, अगर परमात्मा नहीं है तो फिर उस सृष्टि में किसी भी वस्तु में कोई भी एक्टिविटी नहीं। जब भगत की यही दृष्टि जब विशाल हो जाती है तो आप इतिहास उठा के देखिए कि भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरा परमात्मा हर जगह है, और उन्होंने तो कहा कि इस खंभे में भी परमात्मा है, इस खंभे में भी मेरा राम है। और आपने प्रमाण देखा कि खंभा को तोड़ा गया और नरसिंह अवतार में भगवान को आना पड़ा। तो वो जो ज्ञान की दृष्टि जो गुरु ने हमें आपको दिया है, यो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर जगह परमात्मा की इच्छा नजर आती है। कहें आगे भी बाबा जी ने कहा ना, पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है, आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। जब तक हो ना आज्ञा इसकी चल नहीं सकती कोई युक्ति, अवतार कहे बिन गुरु कृपा के मन में आती शक्ति नहीं। कि जब तक गुरु कृपा न कर दे तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाते। इसीलिए आगे भी एक जगह लिखा गया है कि सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। तो हकीकत यही है कि सारी सृष्टि जो है इस परमात्मा में ही चल रही है। इसके बाद एक जगह लिखा गया, बड़ी सुंदर लाइन अवतार बाणी में, कि जिसका पक्ष धरे स्वामी भव सागर से पार करे। कि जब हम गुरु की बात को मानते हैं, गुरु की बताए गए दिशा निर्देश को समझते हैं, तो इस रहस्य को जान जाते हैं कि सारी सृष्टि को कौन चला रहा है। इस रहस्य को जान जाते हैं कि पातालों तक भी जो जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंचती वहां तक भी परमात्मा अपने कार्य को कर रहा होता है। आज वैज्ञानिक युग है, हमारे आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अगर हम इसी को ही समझे कि यही एक संसार है, इतना ही संसार है, तो आज वैज्ञानिक युग में सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उस जीव को भी अगर जीवन मिल रहा है तो वो परमात्मा के कारण। उस जीव के अंदर भी अगर भोजन की व्यवस्था कोई कर रहा है तो उस परमात्मा के कारण हो रहा है। कहीं वो जो समझ गुरु ने बख्शी है उस समझ से हम देख नहीं पा रहे हैं इस परमात्मा को जो सारे सृष्टि को चला रहा है, जो सारे धरती को अपने कर कमलों से ही संयोजित किया है, जो सारे संसार का निर्माण करके सारे संसार की जिम्मेदारी ले लिया है। उस परमात्मा को
जब हम अपने मन बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो ये समझ में नहीं आता, और जब हम इस मन बुद्धि से हट के जो गुरु ने जो हमें विवेक दिया है उसके दृष्टिकोण से जब देखते हैं, तब हमारे जीवन में वास्तव में आनंद और सुख का अनुभव होता है। तब हम ये चीज समझ जाते हैं कि सारे सृष्टि किसके कारण चल रही है। तब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि पातालों में भी खाना कौन दे रहा है। तब हम ये समझ जाते हैं कि इसकी आज्ञा से सारी सृष्टि चलती है। और जब ये रहस्य हमें पता चल जाता है तो हमारा जीवन एक सहज जीवन बन जाता है, जिसमें दुख होने पर दुख नहीं होता, सुख होने पर सुख नहीं होता। दोनों स्थितियों में हम प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो ये गुरु कृपा से जब इस जीवन में इस रहस्य का पता चलता है, तब ये जीवन सुखद स्थिति की तरफ बढ़ता है। तो प्यारी साथ संगत जी, ज़्यादा न कहते हुए यहीं से विराम चाहूँगा, और आपसे अनुरोध, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्यार से करना। धन्यवाद जी।